हेलो ट्वेल्थ क्लास बेटा, हम अपना लेसन हिंदी को रीड कर रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ला नाम का एक आदमी अपने साथ अपने गांव ले जाता है और वहां जाके उन्हें 15% एग्रीमेंट के बारे में पता लगता है। 15% एग्रीमेंट क्या था बेटा? कि जो ज़मीन है जिसमें खेती की जाती है उसमें 15%, जैसे किसी का 100% ज़मीन है तो वो 15% उसमें इंडिगो उगाएगा और वो सारा इंडिगो लगान के रूप में गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन इतने में उन्हें पता लग जाता है कि जर्मनी जो है उसने एक सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिया, मतलब नकली नील मशीनों के द्वारा। तो उगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उगाने वाला महंगा पड़ता है। तो लैंडलॉर्ड्स इतने चालाक थे, उन्होंने किसानों को कहा कि अगर तुमने 15% इंडिगो नहीं उगाना आज से तो मत उगाना, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो हम आगे करेंगे। अब द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरक्सम टू द पीजेंट्स। जो शेयर क्रॉपिंग थी, मतलब जो ये किसान नील उगा के देते थे, उससे लोग किसान बहुत परेशान थे। एंड मैनी साइन विलिंगली, तो कई जो हैं खुश होकर साइन कर देते हैं कि ठीक है हमें नहीं चाहिए 15%, मतलब पैसे दे देते हैं। दोज हु रजिस्टर्ड, जो मना कर देते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, करते रहेंगे हम, कोई बात नहीं। एंगेज लॉयर्स, तो वो जो है किसान जो है लॉयर्स के पास चले जाते हैं, मतलब वकील कर लेते हैं। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, और लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, ठगों को हायर कर लेते हैं, उनको मारने पीटने के लिए गुंडे रख लेते हैं। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इतने में ही सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी रीच द इलिटेड पीजेंट्स, वो किसानों के पास भी पहुंच जाती है। अब तक तो मालिकों को पता था कि सिंथेटिक इंडिगो तैयार हो गया, ठीक है, अब किसानों को भी पता लग जाता है। हु हैड साइन, अब जो साइन कर चुके थे, जो पैसे दे रहे थे, वो उन्होंने तो गलत दे दिए क्योंकि अब तो उगाना ही नहीं था वैसे भी। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो वो अपने पैसे वापस मांगने के लिए लड़ रहे थे कि हमारे पैसे वापस दो, तुमने धोखे से लिए हैं। तो ये बात चल रही थी। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, ये बात हो रही थी जब गांधी जी चंपारण में पहुंचते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब वो क्या करते हैं, फैक्ट मतलब तथ्य जानने की कोशिश करते हैं कि असलियत क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले तो वो सेक्रेटरी से मिलते हैं जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी है। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सेक्रेटरी कह देते हैं कि मैं किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मतलब जो इस गांव का नहीं है मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी कहते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता सेक्रेटरी। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, उसके बाद गांधी जी को है जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो है तिरहुत डिवीजन का, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो उसे बुलाता है, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर बुलाता है, उसे कमिश्नर बुलाता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, अब गांधी जी क्या बताते हैं कि कमिश्नर ने उन्हें क्या कहा। प्रोसीडेड टू बली में, उन्होंने उसे धमकाया। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और उन्हें ये भी कहा कि तिरहुत को छोड़कर चले जाओ, मतलब गांधी जी का पता ही है सबको कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं। तो कमिश्नर जो है तिरहुत चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, वो उसे बुलाता है और कहता है, धमकाता है कि तुम हमारी जगह छोड़कर चले जाओ, हमारे गाँव में तुम क्या करने आए हो।